वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल जय हो शिव। तो क्या हाल चाल है? आई होप बढ़िया है, मस्त है, बिंदास है। जैसा कि काफ़ी सारे बच्चों की बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी कि सर नेवी का फुल प्रोसेस बता दो। मतलब मुझे पता नहीं है, मैं अभी 12th पास करके आया हूँ और मेरे को नेवी का फुल प्रोसेस नहीं पता है कि हम क्या नेवी में एसएसआर के लिए एलिजिबल हैं या एमआर के लिए एलिजिबल है। तो आपको हम यहाँ पे नेवी एसएसआर, एमआर, एलिजिबिलिटी से लेकर टिल सिलेक्शन तक की सारी जानकारी बताएंगे। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके नए बच्चे तक शेयर कर देना, जिससे उनके पास ये नॉलेज पहुंच जाए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आप नेवी एसएसआर और एमआर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका एक फाउंडेशन बैच जो कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट है, ठीक है, और ये नेवी एग्जाम तक कंप्लीट चलेगा। इसकी वैलिडिटी भी नेवी एग्जाम है, क्योंकि होली है तो होली में सर थोड़ा सा ऑफर भी चलना चाहिए, ठीक है। तो भैया जो अभी होली का ऑफर प्राइस है आपके लिए सिर्फ 499 है। याद रखना, जैसे ही ये होली का ऑफर खत्म होगा इस बैच का प्राइस 799 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 799 हो जाएगा। अभी आपका 499 चल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका 24 तक रहेगा। 24 के बाद इसके जो प्राइस हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएंगे। तो अभी आपके पास चांस है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। साहब ये बैच कहाँ मिलेगा? ये बैच लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जय हो इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। कौन सी? जय हो इंस्टीट्यूट। जैसे आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आपके पास पॉपअप आएगा, उस पॉपअप पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर पेमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है या बैच देखने में कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे ऑफिशियल नंबर 9793098881 पर आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जो भी डाउट्स होंगे वो सही करा दिए जाएंगे। तो फिर बता रहा हूँ, 499 में इससे कम प्राइस में इससे बेहतरीन बैच आपको नहीं मिलने वाला, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का एक्सेस मिलेगा, चाहे एसएसआर कर रहा हो चाहे एमआर कर रहा हो, ठीक है। और उसके बाद बताया, नेवी का सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड ब्रांड भी आपको पता होना चाहिए कि जय हो ही है, ठीक है। नेवी में बहुत सारे सिलेक्शंस यहाँ पे होते हैं, तो नेवी आपके लिए बहुत कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। चलो अब हम बात करते हैं नेवी के प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एसएसआर का फुल सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। काफ़ी बच्चों को ये भी है कि सर एसएसआर में वर्क क्या करना पड़ता है, एमआर में हमारे पास काम क्या करना पड़ता है। तो नेवी एसएसआर और एमआर दोनों का वर्क प्रोसेस भी हम आज बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो आएगा, उसको भी देख लीजिएगा। अगर मैं बात करूं इंडियन नेवी एसएसआर की, तो यार समझना, नेवी जो एसएसआर है उसकी जो एज है 17.5 से 20.5 बोलेंगे हम। लोग कहते हैं 21 तो एक पागल बनाने का जरिया है। 21 साल का अगर कोई बंदा है वो अप्लाई नहीं कर सकता। रीजन क्या है? मैं तो कहूँगा 20.5 भी नहीं, 20 साल मान के चलो। रीजन क्या है? 20.5 में भी ये हो जाता है कि आपके सिलेक्शन होते होते इन केस कभी ज़्यादा हो गया टाइम तो दिक्कत होती है। आप ही मान चलो 20 साल 1 से 2 महीने आप मान लो, क्योंकि 5 से 6 महीने प्रोसेस में लग जाते हैं, ठीक है। तो आप 20.5 मान में हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो 17.5 से लेके 20.5 साल आपकी एज रहती है। यार याद रखना, एज ये तब तक है जब तक, जैसे आप मान लो 20.5 के हो तो आप फॉर्म भरोगे तो ठीक है, लेकिन कुछ कहेंगे सर 21 साल वहाँ लिखा है, हम कहेंगे गलत लिखा है, क्योंकि 21 में अगर आप फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, और वहाँ जब तक फाइनल इनरोलमेंट होगी आप 21.5 के हो चुके होगे, आप बाहर कर दिए जाओगे। तो फाइनल इनरोलमेंट तक की डेट होती है कि आप कितनी होनी चाहिए, 21 होने चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। 17 से एलिजिबिलिटी हो जाती है। रीज़न क्या है कि आप जब देखेंगे तो आपके कुछ ना कुछ मंथ्स आगे पीछे होते हैं, आपकी डीओबी के हिसाब से आगे पीछे हो जाती है, तो हम 17.5 से 20.5 बोलते हैं। अगर मैं पूछूं एलिजिबिलिटी क्या है, तो आप 10+2 पास होने चाहिए विथ फिजिक्स, ठीक है, विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अब बात आती साहब इंग्लिश हमारे पास नहीं थी, हम कंप्यूटर लिए। आपके पास कंप्यूटर भी ऑप्शनल में हो सकता है, बायो भी हो सकता है। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाइट की। तो हाइट सबसे पहले समझना, जो बॉयज़ होते हैं उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो फीमेल है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई हाइट याद रखना, लड़कों की अलग है, लड़कियों की अलग है। और गर्ल्स के लिए बहुत सुनहरा मौका है नेवी में जाने का, ठीक है। याद रखना, गर्ल्स की एबिलिटी बहुत जल्दी हो रही है वहाँ पे, और गर्ल्स को सिलेक्शन भी बहुत जल्दी मिल रहा है। अब मैं बात करूँगा एग्जाम प्रोसेस की। तो एग्जाम प्रोसेस है आपके 2 स्टेज में। कितने स्टेज में? 2 स्टेज में। कौन कौन सी? स्टेज 1 जिसको बोलते हैं INET एग्जाम, ये CBT एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स नहीं, फिजिक्स के साथ साइंस आती है 25 नंबर की, और रागा में आपके पास क्या होता है? रीजनिंग, जनरल साइंस, ये आ जाती है, ठीक है। तो मैथ्स आपकी 25 नंबर की, इंग्लिश आपकी 25 नंबर की, फिजिक्स प्लस साइंस, जिसमें फिजिक्स के आपको 15 क्वेश्चन प्लस 10 क्वेश्चन आपको साइंस के मिलते हैं। साइंस इन द सेंस बायो एंड
आपके पास केमिस्ट्री के, ठीक है। रागा 25 नंबर की। ये पेपर आपके पास जो इसकी टाइमिंग है बेटा, वो टाइमिंग होती है 1 आवर। कितनी होती है? 1 आवर। अब बड़ा पेज फंसता है कि साहब निगेटिव मार्किंग नहीं है, हमने सुना है। नहीं बेटा, निगेटिव मार्किंग होती है। 2 एग्जाम होते हैं, स्टेज जो फर्स्ट है उसमें आपकी निगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो 0.25 की आपको निगेटिव मार्किंग यहाँ पे सामना करना पड़ेगा। ये जो एग्जाम है ये ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। यानी ये एग्जाम सिर्फ आपको पास करना है। यहाँ पे कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि साहब हम पास जो हम नंबर बहुत ज़्यादा ले आए, ठीक है, ऐसा कुछ भी बेनिफिट नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पास करना है। तो नेवी का फॉर्म आते ही INET एग्जाम में आपको 1 महीने का टाइम मिलता है, इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है, ठीक है। बच्चे कहते हैं सर टाइम बहुत कम है, बेटा INET है, आपको सिर्फ पास करना है, क्वालिफाइंग इन द नेचर होता है। अगर आपके पास NCC C सर्टिफिकेट है, NCC C सर्टिफिकेट है, तो भैया तब तो बारे नहीं आ रहे हैं आपके, आपको INET देना ही नहीं पड़ेगा। मतलब अगर आपके पास NCC C सर्टिफिकेट है तो आपको स्टेज फर्स्ट देना नहीं पड़ेगा, ये एग्जाम आपको देना नहीं पड़ेगा, तुम तुरंत कूद जाओगे स्टेज सेकंड में, ठीक। अब बात करते हैं स्टेज सेकंड। INET एग्जाम के अगले महीने के बाद स्टेज सेकंड होता है। स्टेज सेकंड में सबसे पहले क्या होगा? स्टेज सेकंड में सबसे पहले आपके पास फिजिकल होगा, आपको सामना करना पड़ेगा फिजिकल से। फिजिकल में क्या केस है? फिजिकल में आपके पास 1.6 किलोमीटर रेस जो है वो मेल्स के लिए होती है, 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकेंड में, और फीमेल को 1.5 मिनट का थोड़ा सा गैप मिल जाता है, 8 मिनट है। और वैसे लड़कियां लड़कों से तेज भागती हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर जो है 8 मिनट में टाइम इनको आराम से, तो गर्ल्स आराम से, मतलब आराम से भी दौड़ेंगे ना तो भी 8 मिनट में दौड़ ले जाती हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे स्क्वाट की, इसको बोलते हैं उठक बैठक। 20 मेल्स के लिए है, फीमेल के लिए 15 है, 15 उठक बैठक। इस बार फिजिकल में चेंजमेंट हो चुका है, तो याद रखना पुशअप नहीं था, इस बार फीमेल के लिए भी पुशअप कर दिया गया भैया, ठीक है। अब बात करें पुशअप की, तो 15 मेल को है, फीमेल को 10 है। बेंट नी सिटअप, जो आपके पास बेंट नी सिटअप होती है, ठीक है, घुटने मोड़ के बैठाना होता है, 15 ये अभी तक बॉयज में नहीं था, ये बॉयज में कर दिया गया है, और ये 10 गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो ये आपका पूरा मेडिकल का जो फिजिकल का है, ये फिजिकल का पूरा सिनेरियो है कि आपको रेस कितनी देर में करनी है, ठीक है। रेस के बाद आपके पास स्क्वाड है, पुशअप है, बेंट नी सिटअप है। अब समझना, पहले फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल करने के बाद आपको ग्राउंड में जाना होगा, फिर 1 घंटे का या आधे घंटे का आपको रिलैक्स टाइम दिया जाएगा, वो उनके ऊपर डिपेंड है, कभी वो 1 घंटे का देते हैं, कभी वो आधे घंटे का देते हैं। उसके जस्ट बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। क्या होगा बेटा? रिटन। रिटन सेम एज विथ नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है, जैसा पहले था वैसा ही है। मतलब मैथ्स में 25, फिजिक्स में 25, ठीक है, इंग्लिश में 25 और आपके रागा में 25। रिटन जो है आपका 100 नंबर का होगा। फिर से आपको टाइम दिया जाएगा 1 आवर में। ये होगा आपका ऑफलाइन मोड में। ये कौन है भाई? ठीक है, ये होगा आपका ऑफलाइन मोड में, याद रखना। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहती, स्टेज सेकंड में निगेटिव मार्किंग नहीं रहती। और यही रिटर्न आपका कट ऑफ क्लियर करना है। यही रिटर्न जो है आपके कट ऑफ को बनाएगा कि आपकी कट ऑफ क्या जानी चाहिए, इस रिटर्न पे आपको निकालना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मेडिकल का। तो याद, मेडिकल के आपके सिंपल है, नेवी का मेडिकल सबसे सिंपल होता है, ठीक है। मेडिकल आपके इजी प्रोसेस है, आपका ब्लड टेस्ट हो जाएगा, आपका क्या कहते हैं यूरिन टेस्ट हो जाएगा, और बाकी टेस्ट हो जाएंगे। आपको अगर रीमेडिकल देते हैं वो, तो 21 डे का टाइम देंगे, 21 दिन के टाइम के बाद आपको INS चिल्का वगैरह कहीं भी वो बुला के आपका रीमेडिकल कर सकते हैं। तो रीमेडिकल मेरे हिसाब से बहुत कम लोगों को मिला था इस बार भी और पिछली बार भी, तो मेडिकल का इशू इतना नेवी में नहीं रहता, ठीक। तो स्टेज सेकंड समझ में आ गया। स्टेज सेकंड में पहले फिजिकल, देन आपका रिटन, रिटन के बाद, और स्टेज सेकंड का ही रिटन मेन है, स्टेज सेकंड का ही रिटन सबसे, ये नहीं फर्स्ट का मेन नहीं है, फर्स्ट से तो आप यहाँ पे आओगे, लेकिन सबसे ज्यादा मेन आपका क्या है? स्टेज सेकंड का है। कौन है यार ये किसको इन्होंने कर लिया ये, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं MR की। साहब MR का सेक्शन क्या है? MR में भी सेम वही है। MR में सबसे पहले आपका जो है, ठीक है, ठीक, MR में क्या है? इसको नेट बंद कर दो, ठीक है। MR में सबसे पहले याद रखना आपके पास वही सेम सिचुएशन है कि सबसे पहले आपको MR में INET देना पड़ेगा, ठीक। अब बात करते हैं INET का क्या है, ठीक। सबसे पहले MR में क्या होगा? MR के लिए भी सेम सब कुछ मैं बता देता हूँ। सबसे पहले स्टेज 1 है, स्टेज 1 में आपका INET होगा, यानी कि CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड, और CBT टेस्ट यही है, ठीक है, जिसमें आपको क्या होगा?
45 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें 25 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक और साइंस के होंगे, 25 क्वेश्चन जीके और जीएस के होंगे। इन 50 क्वेश्चन के लिए आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी 50 क्वेश्चंस होते हैं। इन 50 क्वेश्चन के लिए बेटा आपको कितना 45 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक, सारा प्रोसेस सेम है, बस याद रखना इनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है बेटा वो 10th पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप 10वीं पास है तो आप एमआर का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका फिजिकल वगैरह सारा सब कुछ सेम है। उसके बाद आपकी जो स्टेज सेकंड है बेटा, स्टेज सेकंड के लिए आपको फिर सेम प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले फिजिकल, फिजिकल के बाद रिटन, और रिटन के बाद आपका मेडिकल। तो बस एमआर का रिटन सस्ता हो जाता है, तो भाई जो एसएसआर का फॉर्म भरते हैं वो एमआर का फॉर्म भी भर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है साहब इन दोनों में ये बता दो कि कौन सी जॉब अच्छी है। देखो यार, नो डाउट एसएसआर ज़्यादा अच्छी है एमआर से। ठीक है, अगर आप एमआर में भी लगते हैं तो धीरे 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 आप एसएसआर में बन सकते हैं। और याद रखना इनके काम क्या होते हैं, इसमें जो एमआर में काम होते हैं जैसे हाइजीनिस्ट हो गया, स्टूवर्ड हो गया, ठीक है, और भी आपके जो कुक हो गए, ये एमआर में आते हैं। ये किस में आते हैं, एमआर में आते हैं, जो वहाँ पे खाना बनाते हैं, जो हाइजीनिस्ट सफाई कर्मचारी होते हैं, ठीक है, और जो क्या कहते हैं इसको स्टूवर्ड होते हैं जो सर्व करते हैं, वो सब एमआर में आते हैं। तो आप एमआर में भी जा सकते हैं, अगर आपको मन है 10th पास हो तो आप एमआर की तैयारी भी कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस था। अगर आपको कोई भी डाउट है, एमआर के लिए भी डेट ऑफ बर्थ आपकी सेम रहे, सारा प्रोसेस सेम है, बस रिटन में आपका एमआर का चेंजमेंट हो जाता है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका चेंजमेंट हो जाता है। एज वगैरह सब कुछ सेम रहती है। ये पोस्ट भी अग्निवीर के अंतर्गत ही आती है। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट आता है, कोई भी समस्या होती है, तो आप एक काम कर सकते हैं, हमको कमेंट में पूछ सकते हैं, तो हम आपके डाउट्स और दिक्कतों का सामना बता देंगे कैसे करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।